नमस्कार दर्शकों, यूट्यूब न्यूज में ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब समाचार विस्तार से। दमन के गौ रक्षा मंच ने गौ वंश हत्या विरोधी कानून लागू करने की मांग के साथ निकाली भव्य बाइक रैली। दमन के गौ रक्षा मंच द्वारा गौ वंश हत्या विरोध कानून लागू करने की मांग के साथ बाइक महारैली का आयोजन किया गया। साथ ही दमन के सभी विस्तार में बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में सैकड़ों बाइक सवार शामिल हुए थे। इस बाइक रैली के दौरान गौ वंश हत्या रोके जाने पर नागरिकों को जागरूक भी किया गया। गौ रक्षा मंच के प्रधान गौरक्षक मनोज बगान की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली में सैकड़ों बाइक सवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से सचिवालय पहुंचकर गौ रक्षकों ने पड़ोसी राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर दमन में भी गौ वंश हत्या विरोध कानून दमन दीव में लागू करने पर विकास आयुक्त जेबी सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस बाइक महारैली में गौ रक्षक मंच के अध्यक्ष मनोज बगान, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल, जयंती पटेल, नवीन पटेल, उमेश पटेल समेत के गौ रक्षक एवं नागरिक शामिल हुए थे। कथाकारक मनोज भाई सुकल ने नारियल फोड़कर इस बाइक रैली का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर 50 साल जो संत महात्मा जिन्होंने 1966 में संसद के बाहर गौ हत्या विरोधी कानून पारित करने के लिए जो आंदोलन किया था, तत्कालीन सरकार ने उन पे गोली चलाने का आदेश दिया था और निहत्थे और बेगुनाह बेकसूर संत महात्मा नागाबाओ को छलनी कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो जितनी जाने जलियांवाला बाग में नहीं गई थी, उससे ज़्यादा जाने उसमें थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आज किसी को याद भी नहीं है। तो उन्हीं की पावन आत्माओं को शांति मिले और उन्हीं का जो आंदोलन था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज गोपाष्टमी के दिन को चुना है। और संजोग की बात है कि वो दिन 1966 में जिस दिन ये कार्य हुआ था, ये बर्बरता हुई थी, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। तो ये एक अनोखा दिन है और एक अनोखा असमंजस का दिन है जिस दिन हमने तय किया है कि हम भी यहाँ पर गौवंश हत्या विरोधी कानून लाएंगे। दूसरी बात, आज दमन के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार होगा कि कोई गैर राजनीतिक दल, एक एनजीओ, एक गौरक्षा मंच जो दमन में है, उसके आह्वान पे, उसके कहने पे इतनी बड़ी संख्या में निस्वार्थ लोग अपनी भावनाओं को और अपनी वेदनाओं को व्यक्त करने के लिए रैली में शामिल हुए। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से नतमस्तक होकर के दमन गौरक्षा मंच की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको जितना मैं अभिवादन दूँ उतना कम है। आप सबसे एक गुजारिश है, ये एक शुरुआत है, हमें इस बात को, इस काम को, इस मुहिम को अंजाम तक लेके जाना है। आप सब मेरे कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ इस मुहिम में आगे बढ़ते रहोगे, ऐसी मेरी आशा है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज जितने भी लोग, जितने भी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त जितने भी शामिल हुए, मैं काफ़ी भावुक हूँ उनको देख करके। इतनी बड़ी संख्या में मैं नहीं समझता कि आज तक
दमन दीव की हिस्ट्री में किसी भी गैर राजनीतिक दल ने इतना बड़ा निस्वार्थ संग्रह किया हो। मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। ये मुहिम आपके बगैर अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी, इसका कोई मतलब नहीं था। आप साथ जुड़े तो इस मुहिम को एक मुकाम मिला। इस मुहिम को एक अंजाम तक ले जाने का एक हौसला, एक हिम्मत हमें आई। ये हिम्मत को आप बरकरार रखिएगा, हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। आशा रखते हैं आगे भी जब भी हम इस तरीके का कोई भी आह्वान करेंगे आप हमारे साथ जुड़ोगे। दमन की बरूड़िया सेरी दरगाह पर हुआ धार्मिक आयोजन। नानी दमन की बरूड़िया सेरी स्थित सैयद अहमद शाह पीर की दरगाह पर धार्मिक आयोजन किया गया। इस मौके पर रतीब, महाप्रसाद, गरबा सहित के कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम बंधु शरीक हुए। सभी ने साथ मिलकर पीर सैयद अहमद शाह वली की दरगाह पर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान काउंसिलर लक्ष्मी माछी, नीलेश अन्ना, रुद्रेश टंडेल जैसे अग्रणियों ने भी दरगाह पर मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।